ओमैक्स सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी इन दिनों बेहद चर्चा में बना हुआ है। ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद से उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर में खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की कार्रवाई के बीच में विपक्षी दलों का भारतीय जनता पार्टी को घेरने का क्रम भी जारी है। अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बात सच्ची है और झूठी शर्मिंदगी। ऐसे में भाजपा ये अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे? समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रीकांत त्यागी से भाजपा से संबंध को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा किसके संरक्षण में उसका गुंडा राज और अवैध कारोबार फला फूला। क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ अमर सैनी मौजूद होंगे नोएडा से। तौकीर, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा, एक वीडियो, एक सामान्य सा वीडियो जो कि हाल ही में हम अमूमन खबरों में देखते रहते हैं, इस तरह के वीडियोस, वो वायरल होता है और धीरे धीरे करके सियासी सरगर्मी पे हाई पिच पर वो चला जाता है। कार्रवाई होती है, अवैध निर्माण सामने आते हैं, बुलडोजर चलता है और फिर विपक्षी भी हमलावर होते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो श्रीकांत त्यागी है वो नोएडा में, क्योंकि जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको पुलिस का संरक्षण था, भाजपा नेताओं का संरक्षण था, तो इसमें सच्चाई ढूंढनी होगी कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण उसे प्राप्त था, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो लगातार इसी बात पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुलिस कमिश्नर नोएडा का जरूर उसमें भूमिका की जांच हो रही है, क्योंकि 4 से ज्यादा गनर श्रीकांत शर्मा के साथ थे। अब उसकी जांच के आदेश दिए गए और कहा गया है कि ये गनर किसके कहने पे दिया गया, कौन इनको दे रहा था। सबसे बड़ी बात है कि गनर प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो या तो नोएडा कमिश्नर कर सकते थे या फिर एसीएस होम। तो जाहिर तौर पर कि नोएडा कमिश्नर इस जांच के घेरे में जरूर आएंगे और उसकी कुर्सी भी जरूर खतरे में आएगी कि किनके कहने पर उन्होंने 4 गनर दिए। फिलहाल इस तरह के नेताओं के बयानबाजी के बाद माहौल जरूर गर्मा गया है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय श्रीकांत त्यागी है। उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है और साथ ही जीएसटी की टीम भी उस पर छापेमारी कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि किस तरह से इन्होंने अपने संपत्ति बनाई है। उनके ऊपर एलडीए जो नोएडा अथॉरिटी है वो भी कोशिश कर रही है उस खंगाले जा रहा दस्तावेज कि जो इनकी प्रॉपर्टी बनी हुई है वो लीगल है या इलीगल है। तो फिलहाल श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें जरूर पड़ी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो बचाव में कम उनके खिलाफ और सबसे बड़ी बात तो तौकीर ये भी है कि इस एक पर्टिकुलर घटना के बाद जो छोटे भैया नेता हैं उन पर लगाम जरूर कसेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लखनऊ हो चाहे नोएडा हो चाहे आगरा हो इलाहाबाद हो, जिस तरह के जो शहर हैं थोड़े से वो महानगर हैं, उन जगहों पर इस तरह के नेताओं का जोर शोर ज्यादा रहता है। जो उनके पास गाड़ी है, आसपास ठहरने वाले लोग हैं, वो इतना बड़ा कर देते हैं उनको कि वो भी आपस से बाहर रहते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये सामने निकल के आती है कि श्रीकांत त्यागी जैसे नेता फिर इस तरह की महिलाओं के साथ भी अभद्रता करते हैं। उनको लगता है कि उनके पास नेताओं का संरक्षण है, उनके पास पुलिस है, तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम्पल जरूर पेश किया है, जिस तरह श्रीकांत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी अवैध संपत्ति ढूंढी जा रही है, उसके अलावा उसकी दबिश के लिए कई टीमें रवाना हुई हैं। लेकिन इन सबके बीच नोएडा कमिश्नर की कुर्सी जरूर खतरे में नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अमर जुड़े हुए हमारे साथ में। अमर, आपसे समझना चाहेंगे, लोकेशन अभी सर्च आउट हुई है, ऋषिकेश की बताई जा रही है, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि शाम तक जो है यहाँ के एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने कल रात ये कहा था कि इस पे त्यागी को जल्द की जाएगी। हालांकि अभी तक उसका कोई पता नहीं पड़ा है, अभी तक वो फरार चल रहा है। और जो उसके तमाम जो कल छुटपुंजे नेता थे, कल वो सोसाइटी के अंदर घुसे थे, लगभग उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। लगभग 11 मुकदमों में 11 धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है। और हालांकि आपको बता दूं कि अभी तक जो है पुलिस जो है दबाव पूरा बना रही है और प्रयास कर रही है। लगातार जो है टीमें जो है वो बाहर निकल चुकी है पकड़ने के लिए। हालांकि जो बताया जा रहा है कि इसकी जो अवैध
अवैध निर्माण था, अवैध जो दुकानें थी, प्रॉपर्टी थी, हालांकि उनको जो है अधिकारी जो है खंगालने में लगे हुए हैं। यहाँ पे तमाम अधिकारी जो है, आप प्राधिकरण के ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, चाहे पुलिस फोर्स ले लीजिए, वो इस समय बिल्कुल मौजूद है। और जो आगे जीएसटी के जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स अधिकारी, वो लगातार जो है इनकी प्रॉपर्टी को खंगालने में लगे हैं, कागज को खंगालने में लगे हैं। आगे जो जानकारी भी फिलहाल की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।